स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी एस्पायर। सो क्लास 11 के बच्चों, देखो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी जो आपके क्लास 11 के जो आपके हाफ ईयरली हैं एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, सो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, जो रिलेशनशिप है ना, एमपी एपी टीपी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये जरूर करके आना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी। सबसे पहले आपको बताना होना चाहिए कि एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है। एपी इट इज द आउटपुट पर यूनिट ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर, ठीक है, यूजुअली लेबर। देखो पहले मैं आपको बता देती हूँ क्वेश्चन कौन कौन से हैं। आपको राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट मैं आपको बता देती हूँ। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज हाउ इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व अफेक्टेड बाय अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, एक्सप्लेन। Then next question is what is marginal rate of transformation? The next question is define करो opportunity cost क्या होती है, बजट लाइन क्या होता है, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट, what are the central problem of the economy? It is also the one of the most important question जो कि आपको एग्जाम में पूछा जाता है। Then define indifference curve and indifference map, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है, क्या होते हैं। डिफाइन इंफीरियर गुड्स या फिर हमारे नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं। एंड नेक्स्ट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, ठीक है। ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, देन मैं आपको डिटेल में एक बार करा दूंगी, ठीक है। कहीं भी प्रॉब्लम आए मेरे बच्चों, आप कमेंट बता देना, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी। एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, इट इज द आउटपुट पर यूनिट ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर। जैसे कि यूजुअली लेबर की बात करते हैं, कैसे निकालोगे एवरेज प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट अपॉन लेबर। ऑलरेडी डिटेल में बता चुकी हूँ, एवरेज प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट डिटेल में सब करा चुकी हूँ, ठीक है। फिर भी कहीं प्रॉब्लम आए तो कमेंट बता देना एक बार। देन मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, इट इज द एडिशनल आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय एम्प्लॉय वन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। क्या करोगे, चेंज जो आपका आया है आपके टोटल प्रोडक्ट में और लेबर में, उसको डिवाइड कर दोगे, ठीक है। इसको बोलते हैं चेन, डेल्टा को बोलते हैं चेन। तो रिलेशनशिप पूछी गई है हमसे, जब क्या लिखोगे, व्हेन एमपी इज मोर देन एपी तो हमारा एपी राइज होगा। पहले आप ये चीज समझ लो, जब एमपी इक्वल होगा एपी के तो एपी हमारा बिल्कुल मैक्सिमम पे होगा, ठीक है। देन व्हेन एमपी कम होगा एपी से तो हमारा एपी फॉल होगा। विथ योर शेड्यूल एंड डायग्राम आपको रिप्रेजेंट करना है अपने एग्जाम में, ठीक है। डिटेल में ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ, बट यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ, आपको आइडिया दे रही हूँ जैसे आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो आप इनको डिटेल में लिखोगे, पूरा समझा चुकी हूँ कैसे होगा, क्यों होगा, सब डिटेल बता चुकी हूँ। नेक्स्ट इज हाउ इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व अफेक्टेड बाय अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। एक्सप्लेन करो जो पीपीसी है वो अंडर एम्प्लॉयमेंट में, जो इकोनॉमी में अंडर एम्प्लॉयमेंट चल रही है वो किस इफेक्ट होता है पीपीसी पे। सबसे पहली बात तो हमारा दिस इज योर एक्स, दिस इज योर वाई, ये आपका पीपीसी कर रहा है। पीपीसी क्या बताता है कि दो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स हैं वो सेटिस्फेक्शन उसका होता है। जैसे कि पीपीसी है, ये बिल्कुल मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन बताता है। मैं अगर बोलूँ फॉर एग्जांपल आपके पास 1000 लेबर है तो 1000 लेबर का मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है, आगे आप नहीं बढ़ा पाओगे, ठीक है। बट अगर अंडर एम्प्लॉयमेंट है, मैं बोलूँ आपके पास 1000 थी अब हो गई 800, तो ये कर्व के अंदर आएगा। आप 800 प्रोड्यूस कर रहे हो, 200 की अंडर एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। पढ़ो क्या लिखना है आप इसको, इसके अंदर आपको क्या लिखना है, अंडर एम्प्लॉयमेंट मींस रिसोर्सेज लाइक लेबर आर नॉट फुली यूज्ड। भाई इसका इस पॉइंट का मतलब क्या है कि भाई एक एक बूंद यूटिलाइज हो गई है। अगर 1000 की कैपेसिटी है तो 1000 के 1000 बिल्कुल यूज हो रहे हैं, रिसोर्सेज बहुत अच्छे से यूज हो रहे हैं, पर यहाँ पे तो अंडर एम्प्लॉयमेंट है, 1000 की कैपेसिटी 800 यूज हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है भाई, लेबर का फुल्ली यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। व्हेन रिसोर्सेज आर आइडियल द इकोनॉमी कैन नॉट प्रोड्यूस एट इट्स फुल पोटेंशियल। यस ऑब्वियसली आपको पता है। एज अ रिजल्ट प्रोडक्शन अकर एट अ पॉइंट इनसाइड द पीपीसी नॉट ऑन द पीपीसी। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो आपका पीपीसी का प्रोडक्शन होगा वो अंदर होगा, पीपीसी पे नहीं होगा। दिस इज योर पीपीसी, पीपीसी पे नहीं होगा। Then the PPC itself does not shift because the potential resources plus technology of the economy remains the same. वही सेम है, चेंज ही नहीं हुई है तो शिफ्ट कैसे होगा, ठीक है। देन आपका आता है व्हाट इज मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन।
Marginal rate of transformation, it refers to the rate at which the economy must give up on one good in order to produce an additional unit of another good. ठीक है, अब मेरी एक बात सुनो, आपका जो प्रोडक्ट ए है और एक प्रोडक्ट बी है, आप प्रोडक्ट ए जो थे वो 10,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो और आपको बी क्या कर रहे हो, बिल्कुल 0. नाउ आप बोल रहे हो कि अब 1,000 यूनिट मैं बी की भी कर लेता हूं. ठीक है, सो 1,000 यूनिट आपने बी की कर ली, तो यहाँ पे कितना बचा, 9,000. तो आपने उसको घटाया, देन ओनली आपने बी को कंज्यूम किया. तो ये होता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. इट रेफर्स टू द रेट एट विच इकोनॉमी मस्ट गिव अप ऑन वन गुड. आपने भाई एक गुड पे 1,000 यूनिट खोई है दूसरे को कंज्यूम करने के लिए, order to produce an additional unit of another good while keeping resources fully employed and technology constant. ठीक है, MRT कैसे निकालते हैं, लॉस ऑफ गुड y, गेन ऑफ गुड x. भाई लॉस हुआ 1,000 का, गेन हुआ 1,000 का, तो ये डिवाइड होके आपका आंसर निकलेगा. देन आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसे कहते हैं. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट व्हेन यू चूज वन ऑप्शन, ठीक है, you give up the benefit of the other best option, that sacrifice is opportunity cost. एग्जाम्पल के थ्रू समझो, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आपको बर्गर खाना है या पिज्जा खाना है, दोनों आपके फेवरेट है और कंडीशन ये आपको चूज भी एक ही करना है. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल आपने पिज्जा को चूज किया, तो आपको जो बेनिफिट बर्गर खाने से, बेनिफिट ऑफ सेटिस्फेक्शन आपको उससे मिलना था, वो आपने सेक्रीफाइस कर दिया. जो आपने सेक्रीफाइस किया है, जो आपने बेनिफिट छोड़ा है, वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. दूसरे को पाने के लिए आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को खोया है. ठीक है, व्हेन यू चूज वन ऑप्शन यू गिव अप द बेनिफिट ऑफ द अदर बेस्ट ऑप्शन, दैट सेक्रीफाइस इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. बजट लाइन क्या होती है, क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम, बजट लाइन क्या होती है. इट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ द गुड्स दैट कंज्यूमर कैन बाय विद देयर गिवन इनकम एंड मार्केट प्राइजेस ऑफ गुड्स. ठीक है, आपको ऑलरेडी क्लियर समझा चुकी हूँ, थोड़ी सी डेफिनेशन दे दी, आपको इस तरह से लिखना है. ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. ठीक है, जो आपका भाई इनकम के हिसाब से तो लोग अपना चीजें खरीदते हैं बजट के अकॉर्डिंग. नेक्स्ट आपका आएगा व्हाट आर दी सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी. सेंट्रल प्रॉब्लम होती है मेरे बच्चों, व्हाट टू प्रोड्यूस, how to produce, when to produce. क्या प्रोड्यूस करें, कैसे प्रोड्यूस करें, कब प्रोड्यूस करें. व्हाट टू प्रोड्यूस में कौन से प्रोडक्ट को करें, क्या हम खाने पीने की चीजों को प्रोड्यूस करें या हम मिलिट्री प्रोडक्ट्स को करें. ठीक है, गन वगैरह ये सब कौन से प्रोडक्ट को हम प्रोड्यूस करें, वो आप चूज करोगे पहले. देन हाउ टू प्रोड्यूस में कौन सी टेक्निक यूज करें. कौन, दो तरह की टेक्निक होती है मेरे बच्चे, एक होती है लेबर इंटेंसिव, एक होती है आपकी कैपिटल इंटेंसिव. लेबर इंटेंसिव टेक्निक कहती है कि आपको क्या लेबर का ज्यादा इस्तेमाल करके प्रोडक्शन करना है. कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक कहती है कि आप पैसा लगाओ, मशीनरीज जो है उनको यूज करो और अपना प्रोडक्शन करो. तो यू हैव टू डिसाइड कि आपको किस मेथड की तरफ जाना है. देन व्हेन टू प्रोड्यूस, कब करें, व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू प्रोड्यूस दैट गुड्स. ठीक है, तो इस तरह की सेंट्रल प्रॉब्लम होती है आपकी इकोनॉमी की. ठीक है, देन आपका आता है डिफाइन इंडिफरेंस कर्व एंड इंडिफरेंस मैप. इंडिफरेंस कर्व में और इंडिफरेंस मैप के आपको बस ये बता देती हूँ डिफरेंस बहुत छोटा सा. इंडिफरेंस कर्व सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है, इंडिफरेंस मैप अलग अलग कॉम्बिनेशंस के सेटिस्फेक्शन को दिखाता है. ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं. पेप्सी एंड कोक, पेप्सी नहीं है कोक पी लोगे. टी और कॉफी, टी नहीं है कॉफी पी लोगे. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है कि एक के बिना दूसरा नहीं चलेगा. क्या ये इंक के बिना, जो ये आपके अंदर रिफिल है, इसके बिना क्या मार्कर चल जाएगा, नहीं चलेगा. क्या कार चल जाएगी पेट्रोल या डीजल के बिना, नहीं चलेगी. तो ये कॉम्बिनेशन कार एंड पेट्रोल, इंक एंड जो ये बॉडी है पेन, इनके ये होते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट्री
गुड्स, ठीक है। जो नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स, नॉर्मल गुड्स में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है और इंफीरियर गुड्स में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, ठीक है। देखो डायरेक्ट का होता है कि जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपकी डिमांड भी बढ़ेगी, और ये होता है आपका नेक्स्ट है, इनकम अगर बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी। इसका मतलब क्या है, अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो आप पैसा ज़्यादा यूज़ कर रहे हो और अपनी क्वालिटी बढ़ा दोगे, ब्रांडेड चीज यूज़ करने लगोगे, ब्रांडेड क्लोथ्स यूज़ करने लगोगे, ठीक है। लेकिन आपका अगर हम बात करें इनकम बढ़ रही है, डिमांड घट रही है, तो इसमें क्या होता है, इनकम आपकी बढ़ रही है बट आपकी जो डिमांड है वो घट रही है। आप क्या कर रहे हो, जो चीप गुड्स होते हैं उनकी तरफ शिफ्ट हो रहे हो, ठीक है। सो नेक्स्ट इज आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स है जो हमें बताती है व्हाट इज क्या है, ये नहीं बताती है व्हाट शुड बी, व्हाट इज क्या है वो बताती है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होता है व्हाट ऑट टू बी। आपको ये ध्यान रखना है, आपको पॉजिटिव इकोनॉमी में लिखना है व्हाट इज एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में लिखना है व्हाट ऑट टू बी। क्लियरली समझ में आ गया आपको। और भी बहुत सारे पॉइंट है, जैसे आपको जो क्वेश्चन आगे पूछे जाएंगे, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन और आपके जो डिफरेंशिएशन रिलेशनशिप बिटवीन आपका टीआर, एआर, एमआर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको बिल्कुल मिस मत करना, आपको 100% एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। सो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन क्लियरली समझ में आ गए होंगे, ठीक है। नोट डाउन कर लो इनको, बाकी आप हैंड रिटन नोट्स अगर चाहते हो तो वो भी आपको मिल जाएंगे। बेटा गिव योर 100%, बिलीव इन योर सेल्फ, बेस्ट से बेस्ट करो, अच्छा रिजल्ट अपने आप आएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, मेहनत करते रहो, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।